आज की इस फिल्म में आपको पता चलेगी कि कैसे एक शिप में ट्रेजेडी के कारण इतने सारे मर्डर हुए। तो मूवी की शुरुआत होती है समंदर के बीचों बीच एक शिप को दिखाने से जो बहुत बड़ी थी। इसका नाम था क्वीन मैरी और ये वक्त है सन 1988, जहाँ क्वीन मैरी शिप के अंदर बहुत बुरी हालत में दिखाया जाता है। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होती है और खून से लथपथ उनका बहुत ही बुरा हाल था। किसी ने सबको बहुत बुरी तरह से मार दिया था। तभी यहाँ पर शिप का गार्ड आया जो असल में एक औरत को ढूंढने आया था, और अब जैसे वो औरत उसके सामने आई बहुत डर जाता है, चिल्लाने लगा और वहीं गिर जाता है क्योंकि औरत का हुलिया बिगड़ा पड़ा था, उसका चेहरा खराब हो गया था, उसको भी किसी ने बुरी तरह मारा था और अगले ही पल उस औरत की भी मौत हो जाती है। वो भी वहीं पे गिर जाती है क्योंकि उसके पेट पर किसी ने कुल्हाड़ी से वार किया था। वो खून से लथपथ थी और पता चलता है कि इन सबको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि इस औरत का हस्बैंड है जिसका नाम डेविड होता है। डेविड को इतना जालिम पाकर उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन डेविड की बेटी आकर उसे आजाद कर देती है। अब गुस्सा तो उसे पहले ही था, तो अब आजाद होने के बाद वो और भी कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है। अब इस दर्दनाक हादसे के बाद क्वीन मैरी शिप को हॉन्टेड भूतिया कहा जाने लगा क्योंकि जो लोग भी क्वीन मैरी शिप में जाया करते थे उन्हें वहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्माएं नजर आया करती थी, जिस वजह से कंपनी और शिप की बहुत बदनामी हुई। पूरी तरह से इस शिप की रेपुटेशन खराब हो गई। इसके नाम को हर कोई बुराई से याद रखने लगा। अब ऐसे ही कई साल गुजर गए, लेकिन क्वीन शिप को अब चलाया नहीं जाता। वो बस ऐसे खड़ी है। उसका काम अब बस इस तरह है कि लोग आकर उसे बस देखते हैं, जैसे लोग म्यूजियम जाते हैं। इसी शिप को देखने एक लड़की और अपने बेटे के साथ आती है क्योंकि वो क्वीन शिप को उसकी जगह वापस दिलाना चाहती है। उसकी रेपुटेशन को दोबारा ठीक करके इस मकसद के लिए वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें वो इस पूरे शिप को दोबारा से ठीक करने वाली है और उसको पहले जैसा बनाने वाली है, जिससे शिप इस काबिल बन जाए कि दोबारा लोग यहाँ पर आया करेंगे। अब यहाँ पर एन के साथ उसका हस्बैंड भी आया था। दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बेटों को बहुत प्यार किया करते थे। अब क्योंकि एन की शिप की कैप्टन के साथ मीटिंग भी थी, तो उसका हस्बैंड अब अपने बेटे को वहाँ से ले जाता है शिप की सैर करवाने के लिए। अब जब ये शिप के निचले वाले हिस्से में पहुंचते हैं तो वहाँ पे एन का बेटा अपने डैड से अलग हो गया था क्योंकि सब लोग वहाँ से काफी आगे जा चुके थे। एन का बेटा अपने डैड को हर जगह आवाज लगाता है, पर वहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं था। अब तभी अचानक उसके सामने वाली लिफ्ट अपने आप ही खुल जाती है और ऊपर से एक कार्ट लिफ्ट में आकर गिर जाता है। उसे उठाने के लिए एन का बेटा लिफ्ट के अंदर आ गया। वो देखता है यह कार्ड फॉर्चून वाला है, यानी कि किस्मत वाला। इसके जरिए इंसान को उसकी किस्मत बताई जाती है। आगे चलकर इसके साथ क्या होगा, इससे पहले वो कार्ड लेकर लिफ्ट से बाहर आता। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और वो लिफ्ट के जरिए नीचे तहखाने में आ गया, जहाँ पर उसे डेविड की बेटे की आत्मा दिखाई देती है जो एक जगह पर छुपी हुई थी, यानी कि वही बच्ची जिसने अपने डैड डेविड को आजाद किया था, जहाँ बाद में उसके डैड ने और कई सारे लोगों को मार दिया था। एन का बेटा अब आगे बढ़ता रहा क्योंकि वो हर जगह की तस्वीरें बना रहा था। ऐसे फिर चलते चलते वो किसी वस्तु के पास आ गया, लेकिन इस बात से अनजान था कि एक आदमी का साया उसका पीछा कर रहा है। पर जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि मेरे पीछे कोई है, इसलिए वो फौरन पलटकर उस साया की तस्वीर बना लेता है। लेकिन अब इससे पहले वो साया उस पे हमला करता, तभी एकदम से डेविड की बेटी की आत्मा उसे धक्का देकर नीचे फेंक देती है। अब एन के बेटे के गले में जो कैमरा लटका हुआ था उसकी मदद से वो पुल में गिरने से पहले ही वहीं लटक जाता है। जी हाँ, अब वो साया दोबारा से उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, पर एक बार फिर पुल में से डेविड की बेटी की आत्मा बाहर आई। वो एन के बेटे को खींचकर पानी में ले जाती है और उसका कैमरा वहीं पर ही लटक रहा था। शिप का कैप्टन जब एन के साथ था तो वो देखता है कि दीवार पर लगी एक छोटी शिप अपने आप ही चल रही है, जो देखकर वो काफी चौंक गया क्योंकि समझ गया था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। उसे लगता है कि ये गड़बड़ तहखाने में है, इसलिए वो भी वहाँ पर आ जाता है। जब उसने देखा कि एन का बेटा पुल में डूबा हुआ है तो वो उसे वहाँ से निकालकर बचा लेता है, लेकिन इस हादसे के बाद एन का बेटा बुरी तरह से डर गया था। शिप का कैप्टन एन को बताता है कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। अब तुम हर वीकेंड पर, यानी कि हफ्ते के आखिरी पर अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आकर काम कर सकती हो। तुम्हारा काम पूरा होने के बाद ये शिप दोबारा से अपनी जगह वापस ले लेगा। अब यहाँ से कहानी दोबारा पास्ट में, यानी कि 1930 में आ गई, जब ये क्वीन मैरी शिप के साथ हादसा हुआ था, जहाँ पर हम शिप में डेविड, उसकी वाइफ और उसकी बेटी को देखते हैं। यहाँ पर दिखाया गया कि डेविड ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है क्योंकि पहले वो एक आर्मी ऑफिसर हुआ करता था, तो एक जंग में उसके चेहरे का बुरा हाल हो गया और अब क्योंकि उसका असली चेहरा दिखने के काबिल नहीं था तो मजबूरन उसी को मास्क लगाना पड़ा। अब डेविड चाहता था कि मैं अपनी फैमिली के साथ शिप की फर्स्ट क्लास में जाऊं, यानी शिप की अच्छी जगह जहां सिर्फ अमीर और बड़े लोग ही रहते हैं, पर क्योंकि डेविड और उसकी फैमिली इन लोगों में शामिल नहीं थे तो इन्हें फर्स्ट क्लास में जाने की इजाजत नहीं थी। तभी डेविड को पता चला कि फर्स्ट क्लास का एक कपल
जिन्हें यहाँ आना था वो शिप में नहीं आए, इसलिए डेविड खुद उनका नाम लेकर फर्स्ट क्लास में चला जाता है अपनी वाइफ और बेटी को लेकर। यह फैमिली भी अब टेबल पर बैठ जाती है। यहाँ का माहौल वो काफी इंजॉय कर रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ पता चला कि डेविड की वाइफ फॉर्च्यून कार्ड देखकर लोगों को उनकी किस्मत बताया करती थी। अब जब ये फैमिली यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे तो तभी यहाँ पर वो कपल आ जाते हैं जिनका नाम खुद लेकर डेविड अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया था। और अब जब ये बात शिप के ग्रुप को पता चली तो डेविड पर पहले तो काफी गुस्सा करते हैं, फिर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर वो जाने से साफ साफ मना कर देता है। इसलिए अब शिप का ग्रुप जबरदस्ती उसे वहाँ से निकालने लगती है, जिस दौरान उसका मास्क उतर के गिर जाता है। और अब यहाँ पर बैठे सारे लोग डेविड के चेहरे देख लेते हैं। चेहरे की सच में बहुत बुरी हालत थी, जो देखकर सारे ही लोग काफी डर जाते हैं। इस चीज से उन्हें शर्मिंदगी हुई और बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। डेविड काफी परेशान था, इसलिए वो नीचे तहखाने के पास आ जाता है। अब शिप का कैप्टन अपने ग्रुप को कहता है कि शिप की स्पीड को तेज करो और ज्यादा तेज चलाओ। अब जब वो ऐसा करते हैं तो शिप का प्रेशर भी काफी हद तक बढ़ जाता है, जिस वजह से पहले तो एक इंजन फटता है, इसके अलावा एक कमरे की दीवारें भी गिर जाती है। जो कमरा बहुत ही गर्म था। कुछ देर के बाद डेविड वापस अपने कमरे में आया। उसकी वाइफ काफी परेशान थी और कहती है कि हमारी बेटी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ गई है, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन डेविड उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, वो बिल्कुल बदल गया था। उसके हाव भाव बहुत ही अजीब थे। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी जिसमें खून लगा हुआ था। वो वॉशरूम में गया। उसकी वाइफ को डेविड पर शक हो गया था, इसलिए वो चाकू लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ी, पर इससे पहले कुछ करती एकदम से डेविड कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया, अपनी वाइफ के सर पर दे मारता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गई और दूर हटती है, दीवार से जाकर टकराई और ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब ये आवाजें सुनकर आसपास के लोग उनके कमरे में आ जाते हैं, लेकिन डेविड जो बिल्कुल पागल हो गया था किसी को नहीं छोड़ता, कुल्हाड़ी से सब पर हमला करके उन्हें भी मार गिराता है। शिप का कैप्टन जब अकेला था तो तब उसके पास उसका साथी आकर बताता है कि डेविड ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है, वो भी बहुत बुरी तरह से, लेकिन अब उसे पकड़ लिया गया है। लेकिन ये सुनकर कैप्टन को खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी टेंशन तो फिलहाल कुछ और ही थी। शिप का इंजन बंद हो गया था, जिस वजह से चल नहीं रही थी और पानी अंदर बढ़ना शुरू हो रहा था। अब यहाँ कैप्टन अपने साथी को बताता है कि जब कंपनी इस शिप को बना रही थी तो उन्होंने अपना सारा पैसा इस पर लगा दिया। वो पूरी तरह से कंगाल हो गई, इसलिए कंपनी चाहती है कि ये शिप लंबे अरसे के लिए चले, क्योंकि जाहिर है इस पर बहुत मेहनत है और पैसा लगा था। तो इसके लिए कंपनी ने काले जादू का सहारा लिया। एक खतरनाक आदमी को उन्होंने उस गर्म कमरे की दीवारें में कैद कर दिया था, पर अब क्योंकि उस कमरे की दीवारें टूट गई है तो उस आदमी की आत्मा भी वहाँ से आजाद हो गई है, और अब हमें उस आत्मा को कैसे भी करके इस शिप से जाने नहीं देना है। दरअसल यहाँ पर कैप्टन को ये बात पता चल गई थी कि वो आत्मा आजाद होकर अब डेविड के अंदर आ चुकी है और अब वो डेविड के जिस्म का इस्तेमाल करके इस शिप से बाहर जाना चाहती है। तो अब कैप्टन किसी भी सूरत में डेविड को शिप से जाने नहीं देगा, क्योंकि अगर वो आत्मा इस शिप से चली गई तो ये बात तो पक्की है कि ये शिप डूब जाएगी, क्योंकि जाहिर है आत्मा को वहाँ पर कैद करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया गया और आज तक इतने सालों में शिप पे वो आत्मा यहाँ पर कैद होने की वजह से चल रही थी, और आज अगर आजाद हो जाएगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। डेविड को दिखाया जाता है जो शिप में भागने में कामयाब हो जाता है और अब वो एक छोटी बोट के जरिए वहाँ से आगे बढ़ना चाह रहा था, पर अभी वो शिप के साथ ही था। इतनी देर में कैप्टन यहाँ पे गन लेकर आता है जो डेविड को शूट करना चाहता है, पर उनका एक साथी ऐसा करने से मना करता है। तब गुस्से में आकर कैप्टन उसको शूट कर देता है। साथ ही उन्होंने डेविड पर भी गोलियां चलाई, जिससे अब वो आत्मा और डेविड यहाँ से नहीं निकल पाते। इंजन एक बार फिर से चलना शुरू हो गया था, लाइट्स भी ऑन हो गई थी। इस बात से कैप्टन को खुशी तो हुई, पर उसे दुख भी था कि मैंने इस बीच अपने 2 आदमियों को मार दिया। वो इस शर्मिंदगी से बाहर आ ही नहीं रहा था, तो उसने खुद को भी सजा दी। एक जगह पर खुद को बंद कर लिया और शूट करके अपनी जान ले ली, जिसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में मौजूद वक्त में आ जाती है, जहां वीकेंड पर फिर से एन और उसका हस्बैंड शिप पे आया। लेकिन यहाँ पर कैप्टन बड़ी अजीब बात करता है, कहता है कि आज तुम क्योंकि अपने साथ अपने बेटे को नहीं लाए। ये सुनकर एन और उसके हस्बैंड कैप्टन से काफी मिन्नतें करते हैं कि प्लीज हमें काम करने दीजिए, उसको अगर हम नहीं लाए तो हमारी मजबूरी थी, जिस पर आखिर कैप्टन मान ही गया। एन और उसका हस्बैंड अपने कमरे में जाते हैं। बाथरूम में जब एन आई तो उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। जैसे उसने पट्टी खोला उसके हाथ पर जख्म का निशान था। असल में पिछली बार जब वो अपने बेटे के साथ घर गई थी तो उसका बेटा पूरी तरह से बदल गया था। फिर एक दिन एन ने देखा कि मेरा बेटा खिड़की से करने के लिए लटका हुआ है।
एन को देखकर काफी अजीब लगा तो उसे अंदर आने को कहती है क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। पर उसका बेटा कहता है कि नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा, अगर मुझे अंदर बुलाना है तो एक शर्त पर। मैं उस शिप में अब दोबारा वापस कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डरावने आत्माएं हैं जो मुझे डरा रही थी। उन्होंने मेरी जान लेने की भी कोशिश की, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। तब एन अपना हाथ आगे करके उसे बड़े प्यार से समझा रही होती है और धीरे धीरे खिड़की की तरफ आगे बढ़ रही थी। और अब जैसे वो अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालती है, एकदम से खिड़की बंद हो जाती है जिसमें उसका हाथ आ गया। वो काफी जख्मी हो गई, दर्द से चिल्लाने लगती है और अब ये सारी बातें याद करके वो काफी डर जाती है। रात को जब वो अपने कमरे में सो रही थी तो तभी उसे अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। तभी उसके मोबाइल में से डरावना सा हाथ स्क्रीन तोड़कर बाहर आने लगता है और डरावनी आवाजें की वजह से एन की आंखें खुल गई। वो अपना मोबाइल चेक करती है तो स्क्रीन टूटी हुई थी और अब अचानक से ही मोबाइल के अंदर से डरावना सा हाथ बाहर आकर उसका गला पकड़ लेता है। डरावना हाथ उसका गला छोड़ ही नहीं रहा था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए एन एक पेन को हाथ में ही घुसा देती है, पर फौरन ही वो हाथ गायब हो गया और पेन उसकी अपनी जख्मी हाथ पर लग जाता है जिससे हाथ और ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब वो बहुत डरी हुई थी, ऊपर से उसे दर्द हो रहा था। वो घबराती हुई पीछे हटने लगती है और अब जैसे उसने मुड़कर देखा, वहाँ पर लाश ही लाश थी जो देखकर वो और ज्यादा डर जाती है, मदद के लिए पुकारने लगती है। इतनी ही देर में उसके हस्बैंड अंदर आ जाते हैं। अब उसने एन की ऐसी हालत देखी तो वो काफी डर गया और क्योंकि दोनों शिप में थे इसलिए वो उसे वहाँ से बाहर काउंटर पर ले आया। उसके हाथ की मरहम पट्टी करता है। यहाँ वो उसे बताती है कि जब हमारा बेटा खिड़की से बाहर लटका हुआ था तब उसके अंदर उसकी अपनी आत्मा नहीं थी, मैंने उससे अंदर किसी और की आत्मा को देखा और वो आत्मा और किसी का नहीं बल्कि डेविड की बेटी का था। क्योंकि हमारे बेटे को जब मैं खींचकर उससे जान बचाने गई थी, गिरते ही उसकी आत्मा हमारे बेटे के अंदर चली गई जबकि हमारे बेटे की आत्मा वहीं रह गई। मतलब कि इनके बेटे की आत्मा अभी भी इस शिप के अंदर ही है। तो अब ये दोनों अपने बेटे की आत्मा को ढूंढने शिप में आए हैं। शिप का कैप्टन जो काफी देर से इन पर नजर रखे हुए था, उन्हें दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए वो अपने गन निकालकर उसके तरफ कर देता है जहां पर ये दोनों जा रहे थे। ये दोनों नीचे तहखाने में जा रहे थे जहां पर इन्हें इनके बेटे का कैमरा दिखता है जिससे उसने बहुत सारी तस्वीरें बनाई थी। ये दोनों कैमरे के रोल को निकाल लेते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि इसमें जरूर तस्वीरें तो हो सकती है। साथ ही एन का हस्बैंड यहाँ पर पूरे शिप को स्कैन करने लगता है। अब जब ये दोनों पुल के पास खड़े थे तो एन को पुल में वो नजर आना शुरू हो गया था। वो काफी घबरा गई। तभी इन्हें यहाँ पर अपने बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। ये उसका पीछा करने लगे और इससे पहले थोड़ा आगे बढ़कर उसे पकड़ पाते यहाँ पर कैप्टन आ गया जो इनसे कहता है रुक जाओ यहीं पर, आगे मत बढ़ना। दरअसल कैप्टन को इस शिप के बारे में सब कुछ पता होता है। उसे ये बात भी पता चल गई थी कि उसके बेटे के अंदर डेविड की बेटी की आत्मा चली गई थी, इसलिए कैप्टन ने इन दोनों को यहाँ पर शिप में बुलाया था ताकि ये दोनों अपने बेटे के साथ यहाँ पर आए। और तब कैप्टन एक बार फिर से इनके बेटे के अंदर से डेविड की बेटी की आत्मा निकालकर यहाँ पर कैद कर ले। पर ये दोनों अपने बेटे को यहाँ पर नहीं लाए, जिस चीज को कैप्टन ने इनको कहा भी था। अब यहाँ पर दोबारा से कैप्टन इसको कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आ जाओ तो उसके अंदर जो आत्मा है मैं उसे निकालकर दोबारा से इस शिप में यहाँ पर कैद कर दूंगा और तुम्हारे बेटे की आत्मा जो यहाँ पर फंसी हुई है उसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा। लेकिन यहाँ पर एन के हस्बैंड ने साफ साफ मना कर दिया। वो कैप्टन को अपने बेटे के कैमरे का रोल दिखाता है। फिर वो कहने लगा कि इसमें जो तस्वीर और वीडियोस है वो मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा और शिप की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने ले जाऊंगा। ये सुनकर कैप्टन को गुस्सा आ गया। वो उस पर गोलियां चलाने लगता है लेकिन वो वहाँ से भाग गया, जैसे तैसे बच जाता है। दूसरी तरफ एन जो अपने बेटे की आत्मा को ढूंढ रही थी, उसके सामने अचानक डेविड, उसकी वाइफ और उसके अपने ही बेटे की आत्मा आकर खड़ी हो जाती है। उसका बेटा कहता है कि मॉम मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ इसी शिप में रहो, पर उसने साफ साफ मना कर दिया। अब पता चला अगर किसी आत्मा को इस शिप से बाहर निकालना है तो उसे एक जिस्म की जरूरत होगी जिसके अंदर जाकर वो यहाँ से बाहर निकल सकती है। जैसे ही उस आदमी की आत्मा ने डेविड के जिस्म को इस्तेमाल किया था यहाँ से निकलने के लिए, फिर अगली सुबह दिखाया गया कि एन और उसके हस्बैंड बहुत ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही उनकी हाव भाव भी काफी बदले हुए थे। असल में हुआ यह था कि इन दोनों ने डेविड और उनकी वाइफ की आत्मा के साथ एक सौदा कर लिया था जिसके मुताबिक इन दोनों के जिस्मों के अंदर अब डेविड और उनकी वाइफ की आत्मा यानी कि जिनके जिस्म को इस्तेमाल करके वो शिप के बाहर लाए हैं, जबकि इन दोनों की आत्माएं यानी कि एन और उनके हस्बैंड की वो शिप में अपने बेटे के साथ है। एन और उनका हस्बैंड जिनके अंदर असल में डेविड और उसकी वाइफ की आत्मा थी, शिप से बाहर निकलने से पहले कैमरा रोल को डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर आए पुलिस उनके सामने आ जाती है और इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि इन दोनों पर
अपने ही बेटे को मारने का इल्जाम था। असल में जब इनका बेटा खिड़की से बाहर लटका हुआ था तो उस वक्त एन को पता चल गया था कि मेरे बेटे के जिस्म के अंदर किसी और की आत्मा है। मतलब वो समझ गई थी कि यह हमारा बेटा नहीं है। और ठीक उसी वक्त इनके बेटे का पाँव फिसला और वो नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर हालांकि एन अपने बेटे को बचा सकती थी, पर उसने नहीं बचाया और यह चीज इनके एक पड़ोसी ने देख ली और फौरन जाकर पुलिस को इस बारे में बता दिया। क्योंकि ऊपर से गिरने से इनके बेटे की मौत हो गई तो अब पुलिस अपने ही बेटे के कत्ल करने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। पर यहाँ इन दोनों के चेहरे पर किसी शैतान जैसी मुस्कुराहट थी। ये इस बात से खुश थे कि कभी भी सच्चाई किसी को पता नहीं चल पाएंगी और वो पहले की तरह शिप को देखने के लिए हर बार आते हैं और यहाँ आकर काफी इंजॉय करती है। पर वो लोग इस बात से अनजान होते हैं कि यहाँ पर आज भी एन, उनके हस्बैंड और बेटे की आत्मा एक साथ मौजूद है और वो हमेशा यहीं पर रहेंगी तब तक जब तक उनको यहाँ से निकलने के लिए कोई जिस्म नहीं मिल जाता। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।